हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिस्टल मून टैरोट विद दिया में सभी लोगों का स्वागत है। गाइज आई होप आप लोग बहुत ही हैप्पी होंगे अपनी लाइफ में और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल अपनी लाइफ आप लोग जी रहे होंगे। गाइज ये कैंडल वैक्स रीडिंग यानी कि हम अपने पर्सन की फीलिंग को जानने की कोशिश करते हैं कि टुडे आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, बिल्कुल पॉजिटिवली आपको देखना है। और इस रीडिंग के पीछे एक ही मकसद होता है हम टैरो रीडर्स का कि आपके पर्सन जो आपसे दूर हैं, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे था, इन सब बातों को ध्यान नहीं देना है। और साइन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है क्योंकि ये कैंडल वैक्स है, यहाँ पे फायर, एयर एंड वाटर साइंस सभी आ जाते हैं। इसीलिए मैं कैंडल वैक्स रीडिंग मेरा बहुत ही फेवरेट रीडिंग का पार्ट है। और इसके बाद मैं कुछ कंफर्मेशन टैरो कार्ड से लेती हूँ एंड देन एक ऐसा आंसर जो दिल से निकलता है और बिल्कुल यूनिवर्स से जाके आंसर मांगता है, और वो होता है मेरा क्रिस्टल से आंसर लेना। तो मैं बिग एंड स्मॉल क्रिस्टल से आप लोगों का आंसर लेके आप लोगों को बताना चाहूँगी। ओके गाइस, हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं इस रीडिंग के पहले इतना आपको ज़रूर बता दूँ गाइस, जिन भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उन लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल चीज़ है, आप लोग जितना लाइक करेंगे उतना आप मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे। और आपके पार्टनर की एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए आप अपने पार्टनर का नाम कमेंट में कर दीजिएगा। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है गाइस, इस रीडिंग के पीछे जैसे कि ये आपके पार्टनर, यानी कि बहुत लोग पूछते हैं कि दिया क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम कुछ अलग जेंडर से अगर हमारा लव कनेक्शन है तो क्या वहाँ पे भी हम इस फीलिंग को या इस रीडिंग को या इस एनर्जी को हम अपने ऊपर ले सकते हैं, अपने से मैच करा सकते हैं। तो हाँ, ये लव कनेक्शन से रीडिंग होती है। यहाँ पे आपकी कास्ट, जेंडर और साइंस की कोई मतलब परिभाषा नहीं होती यहाँ पे। तो गाइज़ मेरी थोड़ी सी इंग्लिश और हिंदी का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा समझ के लीजिएगा, क्योंकि जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया मेरे बहुत ही दिल से करीबी फ्रेंड्स हो आप लोग दिया को जानते हो, थोड़ा सा समझते हो, अगर गलतियाँ हो तो संभाल भी लिया करो। बस इस रीडिंग से आप लोग थी था पे मत ध्यान दीजिए। अगर कोई मेल इसे देख रहा है तो वो एनर्जी फीमेल से कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये एनर्जी तब कनेक्ट होगी जब आप कमेंट्स में अपने पार्टनर का नाम लिखोगे। ओके, रीडिंग को बिल्कुल पॉजिटिवली सुनना, अपने पार्टनर को थोड़ा सा आप लोग इमेजिन कर लीजिएगा, ठीक है। और पार्टनर को इमेजिन कर लेना, और इमेजिन करते करते फटाफट जाके एक लाइक चिपका देना। एंड लाइक चिपकाने के बाद कमेंट में आप अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लिखना, ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग आज थोड़ी सी बड़ी होगी गाइस, क्योंकि हमने कुछ दिनों से रीडिंग की नहीं है, ये ज़रूरी होता है। तो हम लगातार कुछ दिन, टाइमलेस रीडिंग है, कुछ दिन पहले और कुछ दिन आगे, यानी कि जब भी आप इस वीडियो तक आओगे उसी टाइम से इस रीडिंग को आप अपने ऊपर मैच कर सकते हो, अपने लव कनेक्शन से रिलेटेड आप समझ सकते हो कि ये फीलिंग उनकी होगी। ओके गाइस, चलिए बिल्कुल पॉजिटिव जाते हैं रीडिंग को स्टार्ट करने के लिए। ओके, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइएगा गाइस, और अपने पार्टनर के बारे में सोचिएगा, ठीक है, अपने लव कनेक्शन के बारे में सोचिएगा। ओके, मुझे आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट होना पड़ेगा ताकि मैं आपकी एनर्जी से, आपके पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट होके प्रॉपर रीडिंग आप लोगों को दे सकूं और बता सकूं कि करंट फीलिंग आपके पार्टनर की क्या है। और वो भी हिडन फीलिंग, हाँ गाइस, हिडन फीलिंग जो आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइएगा और अपने पार्टनर के बारे में सोचिएगा, अच्छी चीज़ें सोचिएगा, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव हो जाइएगा। ओके ओके गाइस, जो भी कोई आपके पार्टनर है गाइस, अभी उनके मन में जो भी फीलिंग्स आपके लिए हैं, उनमें से तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी कि वो आपके बारे में सोच ही रहे हैं, आपके बारे में ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा ना, मतलब कहते हैं ना कि शाय वाली एनर्जी यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि वो आपको अपने से बहुत बड़ा मानते हैं गाइस। जैसे कि ना, उनको लगता है ना कि यार ये तो जो भी कोई है या बहुत ऊंचे लेवल पे है, बहुत हायर पोजीशन पे है, इसके पास बहुत ज़्यादा सक्सेस है, या तो फिर गाइस ऐसा हो सकता है ना कि या तो आप उनसे दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, आपका लुक काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद होगा, या उनको ऐसा लगता होगा कि यार मैं किसी भी तरीके से इसे मैच नहीं करता हूँ, इसका लेवल बहुत ऊपर है, ठीक है। ये तीनों चीज़ों में हो सकता है, लुक से भी हो सकता है, फाइनेंशियली, सक्सेसली, मतलब ऐसी कोई बात है जो कि उनसे ज़्यादा आप में
बड़ी है या फिर आप में ज़्यादा है। इस तरीके की वजह से वो अपने आप को आपसे कंपेयर नहीं कर पाते। वो सोच रहे हैं कि यार ये चीज़ थोड़ी सी हाई हो जा रही है, थोड़ी सी हायर हो जा रही है, मैं बहुत छोटा या छोटी हूँ, इस तरीके की बात यहाँ पर आ रही है। क्योंकि जो भी वैक्स गिर जा रहा है ना पानी में, वो फैल जा रहा है, यानी कि मेल्ट होने की उसमें क्षमता आ जा रही है। इसका मतलब वो आप में घुल मिल जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है ना कि वो आपसे घुल मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका लेवल आपके लेवल से काफ़ी कम है। इस तरीके की एनर्जी गाइज मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ, जो कि हिडन है, वो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले कह दिया था कि हिडन फीलिंग्स हम देखेंगे। ठीक है, करंट फीलिंग तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन करंट में भी वो फीलिंग्स जो हिडन है। तो यहाँ पे गाइज वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो सोचते हैं कि यार आप में बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपसे वो दूरियाँ इसीलिए बनाते हैं। वो थोड़ा सा अपने आप को कम महसूस करते हैं कि नहीं, मेरा इसका कोई मैच नहीं है, ये बहुत ऊपर है। तो इस तरीके की फीलिंग की वजह से वो आपसे प्यार तो गाइज वो आप ही से करते हैं, इसमें कोई डाउट, बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या फिर कुछ और सोच रहे हैं, जैसे उन्हें लग रहा है कि और कोई उन्हें मिल गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, जो भी आपका लव कनेक्शन, ये वन साइडेड भी हो सकता है। अगर आप प्यार करते हैं उनसे और वो नहीं प्यार करते हैं, फिर भी ये रीडिंग उनको मैच होगी, क्योंकि बिल्कुल पॉजिटिव होकर आपको सुनना है गाइस। ओके, तो सेकंड फीलिंग उनकी हिडन ये है कि वो आपसे मिलकर अपनी सारी बातें कहना चाहते हैं, बट उनकी घबराहट उनको आगे आने नहीं देती। और यू नो लाइक जलन, एक जेलस फीलिंग उनके अंदर ये होती है कि यार इसके अंदर इतना सब कुछ है, मुझ में नहीं है। ठीक है, तो अब ये मैं इतना इम्प्रूव अपने आप को कैसे करूँ कि इसके लेवल तक अपने आप को ले जाऊँ। लुक है, या फिर ये मैंने आपको पहले ही कह दिया था रीडिंग के कि लुक या फिर सक्सेस या फिर कहते हैं ना कि औहदा, पोजीशन। तो इस तरीके से वो अपने आप को बहुत ही कम समझते हैं, अपने आप को थोड़ा आपसे छोटा समझते हैं। तो इनकी हिडन फीलिंग में सेकंड चीज़ ये आती है ना कि वो थोड़ा सा जेलस फील करते हैं कि यार ये क्यों इतना ऊपर है। ठीक है ना, तो प्यार में कभी कम ज़्यादा नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता, प्यार तो प्यार होता है। लेकिन अभी की फीलिंग तो हिडन उनकी यही है कि वो थोड़ा सा अपने आप जेलस फीलिंग में रख रहे हैं, क्योंकि आपका थोड़ा सक्सेस या लुक जो भी है उनसे ज़्यादा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात या सबसे इम्पॉर्टेंट फीलिंग ये है उनकी कि वो आपसे जुड़कर आपसे बाकी सारी चीज़ें कहना चाहते हैं, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है ना गाइस, जो सेल्फ एटीट्यूड जो होता है ना, उन्हें लगता है कि वो आप उनसे कहें, या जो भी कुछ बात है वो आप खुद से उनको जाके कहें, वो आपके आगे ना झुके या उन्हें ना कहना पड़े। आप ये सारी चीज़ें खुद समझ लो, खुद जान लो, खुद महसूस कर लो और खुद जाके उनसे कहो। तो ये वाला जो है ना, एक मैं इस एटीट्यूड को गुड और बैड नहीं कहूँगी, ये तो डिसाइड आप ही लोग करोगे। बट गाइज इस कनेक्शन में ये फीलिंग मुझे हिडन है वो दिखाई दे रही है, जो कि आपको दिखा नहीं रहे हैं, बट ये फीलिंग वहाँ पर थर्ड वाली जो है वो मौजूद है। ओके गाइज, आगे इस रीडिंग को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको ये ज़रूर कंफर्म करके कहना चाहूँगी कि गाइज जितना भी रिजोनेट होता है आपसे उतना ही आप रखिएगा। जो भी चीज़ आपसे रिजोनेट नहीं होती है उनको आपको थोड़ा सा स्किप कर देना है माइंड से, लेकिन रीडिंग आप पूरी देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हर एक चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जेलस फीलिंग करने के बाद जब उन्हें ऐसा लगता है कि यार इसके पास बहुत कुछ है, अगर ये ना कहे तो इनसिक्योरिटी, अगर ये ना कहे तो फिर मैं अकेला रह जाऊंगा या अकेले रह जाऊंगी, चीज़ें काफ़ी आगे निकल गई हैं, मुझसे कुछ छूट गया है। ठीक है, मेरा एटीट्यूड में रहना ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, यार क्या करूं, झुका नहीं जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, और चुप भी नहीं रहा जा रहा है, सहा नहीं जा रहा है। तो इस तरीके की ना डिप्लोमेटिक फीलिंग उनके अंदर जो है वो सरवाइव कर रही है अंदर से। तो अब ये है कि आप ही आके कहें, प्यार उन्हें, झुकना उन्हें चाहिए। उन्हें सब कुछ पता है गाइस कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं ना कि वो आपको मैच नहीं कर पा रहे, बट फिर भी कहीं ना कहीं मैंने कहा था ना जेलस, उनको लगता है कि आप ही उनसे झुककर ये सारी चीज़ें कहें कि भाई मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती, जी सकता। इस तरीके की चीज़ें उनके अंदर हैं, और जो कि पूरी तरह से हिडन है, आप लोगों के सामने वो नहीं शो कर पा रहे हैं। और देन गाइस ये और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आगे चल के ये बताना चाहूँगी आपको कि जैसे प्यार तो बहुत है गाइस, उसमें नो डाउट, क्योंकि जिस तरह से वैक्स अपनी तरफ मूव कर रहा है, जिस तरीके से एक पिक्चर क्रिएट होता है, हम उसी से रीडिंग कर पाते हैं।
तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये हो रहा है कि आप कहें ना कहें, ठीक है, वो कहीं और जाने वाले भी नहीं हैं, ये भी बात उतनी ही सही है। ऐसा नहीं यार कि झुक गई या झुक गया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा कोई ऑप्शन है, चलो उस ऑप्शन पे हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो इस तरीके का कुछ नहीं, आप नहीं तो कोई नहीं, इतना कहते हैं ना वो स्ट्रांगली, जो ये कनेक्शन जो है वो, इसका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि वो नहीं मूव ऑन करना चाहते, या फिर नहीं वो किसी और को आपकी जगह रखना चाहते। आपकी जगह सिर्फ आपकी है, झुकना ना झुकना यहाँ पे थोड़ा सा डिप्लोमेसी यहाँ पे दिख रही है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंटली ये है कि वो आपकी जगह किसी और को नहीं दे सकते, क्योंकि उनके बस में नहीं है आपकी जगह किसी और को देना, वो नहीं दे पाएंगे। क्योंकि चीज़ें इतनी सुलझी हुई हैं ना यहाँ पे, अगर कहीं ना कहीं अगर चीज़ें थोड़ी सी उलझ भी रही है ना, तो बस एक एटीट्यूड आ रहा है ना कि मैं क्यों बोलूँ यार, मैं बहुत प्यार करता हूँ यही काफ़ी है, या मैं बहुत प्यार करती हूँ यही काफ़ी है, और क्या करूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। इस तरीके के लाइक मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ गाइज़, ये एनर्जी होती है। तो कुछ देर पहले मैंने भी कुछ प्रेडिक्शन किया था गाइज़, तो उनकी एनर्जी से मेरी थोड़ी सी आवाज़ डगमगा रही होगी, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, वैसे भी थोड़ी आवाज़ मेरी थिक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मुझे झेलना पड़ेगा इस तरीके से। तो चलो लेट्स कंटिन्यू गाइज़। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं कह सकती हूँ कि खट्टा मीठा सा प्यार है, ठीक है तो चीज़ें सुलझना चाहती हैं, चीज़ें सुलझेंगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप झुक जाइए, मैं कोई सलाह नहीं देती हूँ गाइज़, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का डिसीजन होगा। राइट नाउ आप लोग जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे, उसके लिए कोई नहीं कह सकता, यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे भी कुछ स्पिरिट्स हैं जो कि मेरी हेल्प करें इस रीडिंग में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर गाइज ये आ रही है कि जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में अब तक हुई हैं, जो भी आपने उनको हमेशा हेल्प की है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, जो भी हो, आपने उनको हमेशा हेल्प की है गाइज, कभी आपने उनके लिए ना नहीं कहा है, ठीक है। बट अभी आपका हक है कि अभी आप जो अपने आपको जो आपका सेल्फ एटीट्यूड है ना, कह रहा है कि भाई यार मैं सब करूं और अब मैं बोलूं भी, तो लाइक ये वाली चीज़ नहीं हो पा रही है ना, ये वाली चीज़ नहीं, सब मैं ही करूं। और वहाँ से चीज़ें कैसी प्रिजर्व हो रही हैं, कैसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि भाई सारी चीज़ें भाई ठीक है ये कर रही हैं तो ये भी कर लें। तो अब यहाँ पे आपकी तरफ से क्या चीज़ें आ रही है, मैं सब करूँ तो मैं ये भी क्यों करूँ, मैं ये नहीं करूँगी, इस तरीके की बात आ रही। इस वजह से ये रिश्ता थोड़ा सा दूरी बना के चल रहा है गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी दूरी जो भी मैं देख पा रही हूँ वो इस वजह से है। लेकिन कंफर्म है कि आप लोगों के रिश्ते को कहीं कोई नया मोड़ मिलेगा और आप लोग आगे चल के एक होने की बातों पर आ जाओगे, कोई ना कोई झुकेगा, क्योंकि यूनिवर्स का मैसेज भी यही है। यूनिवर्स आप लोगों को इसी बात के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, इसी बात के लिए आप लोगों को ब्लेस्ड कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्यार सच्चा है, और जहाँ पे प्यार होता है छोटे बड़े झगड़े तो होते हैं, एटीट्यूड भी वहीं पे दिखाई देता है, क्योंकि ये एटीट्यूड नहीं होता गाइज, ये प्यार ही होता है, लेकिन एक थोड़ा अलग टाइप का जो होता है प्यार होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को इस रीडिंग को थोड़ा सा क्लियर भी करूँगी। मेरे पास गाइज वो स्टिक नहीं है, अभी मैंने जस्ट चैनल स्टार्ट किया है, वो स्टिक आने के बाद मैं बहुत बारीकी से आप लोगों को रीडिंग के बारे में बताऊँगी, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल तो मैं हाथ से जब उठाती हूँ ना गाइज, ये वैक्स का जो पिक्चर बनता है ना, जो क्रिएट होता है ना, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, बट क्या होता है पता है, वो स्टिक नहीं है, इसकी वजह से वो चीज़ें थोड़ी सी जो पिक्चर्स है ना वो टूट जाती हैं, मैं पूरी तरह से नहीं आपको दिखा पाती हूँ। मेरी बहुत इच्छा होती है लाइक मैं आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी से दिखाऊं, बट क्या ही कर लूँगी, जब चीज़ें हैं ही नहीं तो क्या ही कर लूँगी, उस हिसाब से बात हो जाती है। बट रीडिंग में यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक यहाँ पे अभी फाइंड हुआ है उनकी हिडन फीलिंग के लिए, कि गाइज वो सच में आपके लिए बहुत ही रो रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूट चुके हैं, ठीक है। सोच रहे कि यार कुछ भी हो जाए, ये कनेक्शन से वापस रीस्टार्ट हो जाए और मेरा प्यार मुझे वापस मिल जाए, क्योंकि अकेला रहना किसी श्राप से कम नहीं है, किसी बद्दुआ से कम नहीं है। किसकी बद्दुआ लग गई है, क्या हो गया यार, मैं इतना क्यों दूर हो गया हूँ, इस तरीके की चीज़ें उनके दिल में चल रही हैं। ओके गाइज, तो ये थी उनकी करंट हिडन फीलिंग जो उनके दिल में है, ऊपर नहीं आ रही है। आप लोग इस बातों से तो अवगत हो गए है ना, आपको पता चल गया इस रीडिंग के द्वारा। और जो भी कोई रीडिंग देख रहे हो गाइज, आप लोग सच में अपने पार्टनर्स को बहुत सच्चा प्यार करते हो, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइज। ये लव फ्लेम है, मैं इसको कंटिन्यू जलने दूँगी, पूरा मेल्ट होने दूँगी, ठीक है। इस कैंडल को मैं यहाँ पे मेल्ट होने देती हूँ गाइज। मैं यहाँ पे ना आपको ये पिक्चर पूरा दिखाना चाहती हूँ कि ये पिक्चर आखिर क्या मैसेज दे रहा है गाइज, ठीक है।
देखिए क्या होता है ना, पता है, ये देखिए ये जो है ना कि एक उदास सा पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है ना, एक उदास सा पर्सन बैठा हुआ है बिल्कुल सोच में डूबा हुआ कि यार मैं बहुत अकेला सा पड़ गया हूँ, मतलब मैं अपने पार्टनर के बिना कुछ नहीं हूँ, अगर वो है तो है, अदरवाइज़ ठीक है। और वहीं पे एक पिक्चर यहाँ पे सेकंड ना, कुछ देखिए हाथ में जैसे ट्रॉफ़ी लेके कोई अ, खड़ा हो, जैसे कोई ट्रॉफ़ी लेके यहाँ पे खड़ा हो इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे विनिंग वाली जो एक कहते हैं ना कि एक पोजीशन होती है, ये विन कर लिया मैंने, तो बस उनके दिल में कह रहा है कि बस मेरा पार्टनर मेरे पास आएगा, मुझे मिलेगा, मेरा प्यार मुझसे दूर नहीं जाएगा। तो ये विनिंग वाली जो सिचुएशन है ना, वो मेरी लाइफ में आने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके का ये जो पिक्चर है, उदासी से बैठना और देन अगले पल विनिंग वाला पोजीशन में आ जाना, तो ये दोनों ही सिचुएशन गाइज उनकी हिडन है, ठीक है। कैसे हिडन है वो रीडिंग के दौरान मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है। कुछ गाइडेंस हम लोग टैरो कार्ड से भी लेंगे, ठीक है, टैरो कार्ड से भी हम कुछ गाइडेंस लेंगे, और कुछ एक ऐसा आंसर गाइज जो आप लोग के दिल में है, जो भी क्वेश्चन आप लोग चाहे वो दिल में सोच सकते हैं, मैं क्रिस्टल से उसका आपको आंसर यस और नो में देने का पूरा ट्राई करूँगा। ओके ओके गाइज, मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया था गाइज, ठीक है ना। अब मैं इसमें से 3 कार्ड्स निकालूंगी गाइज, 3 कार्ड्स में निकालूंगी, ठीक है, 3 कार्ड्स में निकालूंगी, और 3 कार्ड्स में हम देखेंगे कि उनकी हिडन फीलिंग के बारे में, और जो उससे क्या निकल के बाहर आएगा, जो हमने हिडन फीलिंग्स देखी है उसके ऊपर क्या होगा, सिचुएशन कैसे गेन होगी, विन होगी, है ना, उस चीज़ पे हम थोड़ा सा कंफर्मेशन इस कार्ड से लेंगे। तो गाइज मैं 3 कार्ड्स आप लोगों के लिए निकालूंगी, एक ये फर्स्ट वन, ठीक है, आप लोग को शो भी करूँगी, एंड देन ये सेकेंड कार्ड, और ये है थर्ड वाला कार्ड। ओके गाइज, मैंने 3 कार्ड्स यहाँ पे निकाल लिए हैं, तो मैं बाकी के सारे कार्ड्स थोड़े से साइड में कर लूँगी, ठीक है ना। ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, ये फर्स्ट वन कार्ड है, ओ माय गॉड, द इम्प्रेस, एंड देन सेकेंड कार्ड आ रहा है यहाँ पे, एक मिनट गाइस, कैंडल का वैक्स कार्ड में लग गया था, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ओके, यहाँ पे थर्ड वाला सेकंड वाला कार्ड है द टावर, एंड देन अभी मैंने गाइस द टावर मूवमेंट के बारे में मैंने आपको कैंडल विक्स के दौरान भी कुछ बताया था चीज़, और यहाँ पे आता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये मेजर अरकाना की तीनों कार्ड्स आए हैं गाइस, तीनों कार्ड मेजर अरकाना से। तो फर्स्ट वन है द इम्प्रेस। अब इस कार्ड का अगर मैं आप लोग को मीनिंग बताऊँ तो जो भी इसमें लव कनेक्शन में जो फीमेल पर्सन है वो अपने आप को ना एक महारानी की तरह मीन्स थोड़ा सा सोच में है कि मैं क्यों झुकूं, यू नो, मैं क्यों झुकूं। भाई गाइस, अगर कोई मेल देख रहा है और फीमेल, तो उनके अंदर ये फीलिंग हो सकती है, और अगर कोई फीमेल ये देख रही है तो ये पर्सन जो मेल पर्सन है उनके अंदर की फीलिंग हो सकती है। मतलब ये फीलिंग ऐसी होती है ना, लाइक महारानी महाराजा टाइप, कि मैं नहीं भाई, ये जो भी कुछ हो रहा है वो हो रहा है सामने से, मैं क्यों सारी चीज़ें, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, मैं क्यों इन सब चीज़ों को समझूँ, इस टाइप की, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पत्नी वाली परिभाषा सामने आती है कि वो चाहते हैं कि आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, झुकना भी चाहते हैं, बट फिर भी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा सताई लेते हैं, क्या ही हो जाएगा आगे इस मामले में, ठीक है। तो यहाँ पे लव मैरिज होना कंफर्म हो जाता है, प्यार की बातें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को ये कार्ड शो करता है, ठीक है। तो इस कार्ड का ये मतलब आता है, एंड देन सेकेंड वन कार्ड है द टावर। गाइस, टावर मोमेंट है ना कि या आप लोग इस पिक्चर में भी देख सक रहे होगे, ठीक है ना, जैसे आग लगी है और चीज़ें काफ़ी बिखरने पे हैं, कार्मिक सिचुएशन भी कह सकते हैं। सो गाइस कि अगर वो आपसे दूर हैं, आपके पास बहुत सारी खुशियाँ, बट वो फिर भी आपसे दूर हैं, तकलीफ़ों में हैं, तो ये है टावर मोमेंट। तो गाइस ये कर्मा, लाइक उन्होंने अच्छा किया है तो उनको अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा परिणाम मिलेगा, इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द टावर मोमेंट की स्थिति तब आती है जब हमारे ही किए हुए कामों को हमें गलत तरीके से भुगतना पड़ता है, अगर हमने गलत किया है तो। ओके, तो अब ये कार्ड निकल के आया है, तो गाइस अपोजिट पर्सन की वाकई में कुछ गलतियां हैं जिन्हें वो झेल रहे हैं, अगर वो आपसे दूर हैं तो। टावर मूवमेंट अभी चल रहा है, बट ये ख़त्म होगा कि नहीं होगा या क्या होगा ये हम देखेंगे लास्ट कार्ड में, नाइट ऑफ वॉन्ड्स में। ओके, लाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये हमें शो करता है लाइक
आप सारी चीज़ों को विन कर जाएंगे, आप सारी चीज़ों को जीत जाएंगे, ठीक है ना। जो एंड है ना, कहते हैं ना जैसे फिल्म होती है कि भाई फिल्म में हीरो ये करता है, हीरोइन वो करती है, ये चीज़ वो ऐसी होती है, वो ऐसा होता है, इस बात में लास्ट में जो होता है ना, हीरोइन आपस में हीरो से मिल ही जाती है, तो ये हो जाती है सिचुएशन का एक गुड एंड, ठीक है ना। तो कहानी का जो अंत होगा ना, यानी कि जो स्टोरी का एंड होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है गाइस, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो इन तीनों कार्ड्स के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है। अब इन तीनों कार्ड्स के बाद मैं चाहूँगी आप लोगों के दिल के आंसर को क्रिस्टल से जवाब देना। आप लोग कोई भी ऐसा क्वेश्चन गाइस मन में सोच लीजिएगा, मैं यस और नो में आंसर दूंगी, ठीक है ना। तो अभी के दौरान आप बताए कुछ क्लेरिफिकेशन मैं छोटे क्रिस्टल से भी दूंगी, ठीक है ना। तो अभी आपने जो भी कोई क्वेश्चन गाइस दिल में सोचा है उसका आंसर मैं आप लोगों को देने का पूरा ट्राई करूँगी, ठीक है। ओके गाइस, मैं इस क्रिस्टल के थ्रू आप लोगों के आंसर को यस कहती हूँ कि हाँ, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी कोई आपकी इच्छा है वो 100% पूरी होगी, ठीक है ना। और छोटे क्रिस्टल से मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन लूँगी आंसर का। यस कहना बहुत ही इजी होता है, बट कैसे है यस, आपका क्वेश्चन तो मैं आपके दिल से नहीं जान पाऊँगी, बट मैं आपकी एनर्जी को फील कर पा रही हूँ, ठीक है। इन छोटे क्रिस्टल से मैं आप लोगों की यस आने का क्लेरिफिकेशन देने की कोशिश करूँगी गाइज, ठीक है। ओके गाइज, आप लोगों ने जो भी कोई क्वेश्चन सुना ना, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था कि ये होगा कि नहीं होगा, तो इजीली आप लोग को यस आंसर तो मिल गया, बट उसके लिए आपको बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ेंगी। छोटे क्रिस्टल्स आपको एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गाइडेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उन सब चीज़ों पे ना थोड़ा सा संघर्ष कीजिएगा, इस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी, है ना, क्योंकि बिना मेहनत के तो आपको नतीजा यस का नहीं मिलेगा। क्रिस्टल आपको सपोर्ट कर रहा है कि हाँ वो चीज़ तो मिल जाएगी, बट कैसे मिलेगी वो छोटे क्रिस्टल्स के दौरान क्लियर हो पा रहा है कि आपको वो चीज़ें मेहनत और संघर्ष के बाद में मिलेंगी। ओके गाइज, आज की रीडिंग काफ़ी बड़ी थी, ठीक है, लेकिन आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। आप लोग ने ये पूरी की पूरी रीडिंग्स मेरी देखी सुनी। अगर गाइज आप लोग को जिस भी बात पर रीडिंग्स चाहिए आप लोग कमेंट में भी लिखिएगा। मैं एक क्वेश्चन आंसर का पार्ट भी बनाना चाहती हूँ गाइज, जिसमें आप ही के क्वेश्चन के आंसर में मैं टैरो रीडिंग करूँगी और सबके आंसर्स में सबको देने का पूरा ट्राई करूँगी। फिर से एक बार गाइज, जिसने सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय गाइज, बाय बाय।